हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी रूम। आज हम पढ़ेंगे मेटल का वही पोर्शन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। आज हम सिर्फ मेटल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे। ओके, हम सब ने सुना ही होगा कि गोल्ड सब ने ही सुना होता है, एक मेटल होता है और उसको गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ मेटल। किंग ऑफ मेटल किसको बोलेंगे हम? गोल्ड को बोलेंगे। हम कुछ ऐसे पॉइंट करेंगे जो कि मेन पॉइंट ही करेंगे। ओके, जैसे लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सिल्वर मेटल जो होता है ना, बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेड जो होता है एक ऐसा मेटल होता है जो कि बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और लेड जो हमने पढ़ा कि बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, कई बार एग्जाम में हमें बड़ा कंफ्यूज कर देते कि पीबी किसका सिंबल है। कई बार हम गलत कर देते क्योंकि लेड से रिलेट ही नहीं करता पीबी लेड का सिंबल हमने क्या बोला? पीबी। और कुछ टॉपिक हम मरकरी से देखते हैं। मरकरी में काफ़ी एक मेन पॉइंट हम बोलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मरकरी पूछा जाता है। मरकरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होती है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। कुछ पॉइंट हम मरकरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि मरकरी में जो मरकरी से जो डिजीज होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मीना-माटा डिजीज। कौन सी डिजीज है? मीना-माटा डिजीज। कैसे लर्न करना है? एम से मरकरी, एम से मीना-माटा डिजीज। सिंपल। हमने बोला लिक्विड मेटल है, हमने पढ़ लिया ऊपर। हमने बोला मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। मरकरी को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। कैसे याद रखना है? कड़ी, जो हम खाने वाली कड़ी जो होती है ना, क्विक, बड़ी जल्दी बन जाती है ना, उसे हम बोलेंगे क्विक सिल्वर। याद रखना है, मरकरी को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। और इसका सिंबल क्या होता है मरकरी का? Hg इसका सिंबल है। और हम अगर देखें मरकरी का तो सिनबर किसका हो रहा है? मरकरी का। आगे हम पढ़ते हैं गैलियम और कैल्शियम वो मेटल्स होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? पाम में। मेल्टिंग पॉइंट जो गैलियम और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बड़ा ही लो होता है। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं? जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मेलेबल और डक्टाइल मेटल्स। ये भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। ओके, जब हम थिन शीट में कन्वर्ट होगा ना मेलेबल, कैसे याद रखना है? एबिलिटी। शीट से याद रखना है एबिलिटी। मेलेबल मतलब एबिलिटी। एबल से याद रखना है एबिलिटी। देखो, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, शीट देते ना हमें, और हमें तभी हमारी एबिलिटी पता चलती है जब हम कुछ लिखते। तो याद रखना मेलेबल से याद रखना थिन शीट। मेलेबल मेटल किस में कन्वर्ट होता है? थिन शीट में। इसकी एग्जाम्पल क्या याद रखनी है? सिल्वर और गोल्ड। डक्टाइल मेटल वायर में। डक्टाइल मेटल वायर में कन्वर्ट होता है। हम कुछ मेटल्स पढ़ेंगे जैसे कि लाइट मेटल, हैवी मेटल, सॉफ्ट मेटल। ठीक है, हैवी मेटल लिथियम। अगर हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो लिथियम है वो क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम। हमने ऊपर भी पढ़ा था। और याद रखना जो लिथियम है वो लाइट मेटल है। हैवी मेटल इरिडियम, ओसियम हैवी मेटल है। सॉफ्ट मेटल कौन से? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम सॉफ्ट है। लिथियम लाइट भी है और सॉफ्ट भी है। हार्ड मेटल प्लेटिनियम है। टेनियम जो होता है ना, चमड़ा, वो कहाँ चमड़े को कहाँ यूज करते हैं? क्रोमियम जो मेटल है ना, वो चमड़ा बनाने में यूज होता है। इटाई डिजीज सब ने सुनी होगी और बड़ी बार क्वेश्चन भी देखा होगा कि किस मेटल्स के कारण होता है इटाई डिजीज। वो किससे होता है? कैडमियम से। फ्यूचर मेटल टिटेनियम। फ्यूचर मेटल किसे बोलेंगे? टिटेनियम को। मेटल ऑफ होप किसे बोलेंगे? यूरेनियम को। क्या किसे बोलेंगे? यूरेनियम को। इसे हम येलो केक भी बोलते हैं, यूरेनियम को। ओके, येलो केक किसे बोलेंगे? यूरेनियम को। और मेटल ऑफ होप भी यूरेनियम को बोला जाता है। आज हमने वही क्वेश्चन किया ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, A to Z, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, हमने यही पढ़े। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे हम नॉन मेटल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।